कार्तिक और माया ने एक दिन के लिए उस पर्वत श्रृंखला की गहराई की खोज की। वो लोग वहां उस दिव्य जानवर को ढूंढने गए हुए थे। काफी ढूंढने पर भी उन्हें उस दिव्य जानवर के कोई निशान नहीं मिले, लेकिन अंत में उन्होंने वहां कुछ असामान्य एनर्जी प्रतिक्रियाएं जरूर देखी। इन एनर्जी रिएक्शंस का माया पर तो कुछ खास असर होता हुआ नहीं दिखाई दिया, लेकिन कार्तिक पर इसका खासा असर होता दिखाई दे रहा था। अचानक कार्तिक कुछ इस तरह से व्यवहार करने लगा जो उसके नॉर्मल बिहेवियर से एकदम अलग था। माया ने हैरत में कार्तिक को देखा। कार्तिक, तुम्हें क्या हुआ है? माया को कार्तिक को देखकर अब उसकी चिंता हो रही थी। कार्तिक अचानक ठंडे पसीने से लथपथ हो गया था और उसके शरीर से सुनहरी एनर्जी का एक निशान अनियंत्रित रूप से उठ रहा था। ये उसकी ब्लड लाइन की पावर थी जो बाहर उजागर हो रही थी। इसका मतलब ये था कि उसकी नरसिम्हा ब्लड लाइन ने आसपास कुछ महसूस किया था, जैसे कुछ दिन पहले मयंक और ललित राजपूत ने महसूस किया था, और वो माया की मदद के लिए विनाश का सामना करने आ पहुंचे थे। कार्तिक अपनी सांस को शांत करने के लिए माया की मदद से एक चिकनी चट्टान पर बैठ गया। वो बुरी तरह से हाँफ रहा था। माया ने साइड में खड़े होकर उसे देखा। वो उसकी पीठ सहला रही थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे आखिर हो क्या रहा है। माया ने नोटिस किया कि कार्तिक अपने खून को दबा रहा था, और तब माया को कुछ समझ में आया। कार्तिक, तुम्हें सच में अपनी ब्लड लाइन को दबाने की जरूरत नहीं है, वो तुम्हारी अपनी पावर है, माया ने धीरे से कहा। कार्तिक ने अपने शरीर में पावर का इस तरह विरोध क्यों किया? माया कुछ भी नहीं समझ पा रही थी, लेकिन वो कार्तिक को और तड़पते हुए नहीं देख पा रही थी। पर वो करे तो क्या करे, क्योंकि वो कार्तिक से कुछ और कहकर उसे और दर्द भी नहीं देना चाहती थी। वो जानती थी कि जब जब कार्तिक की ब्लड लाइन की बात होती है तो उसके असली बायोलॉजिकल माता पिता का जिक्र होता है, और वो कार्तिक को हमेशा ही नागवार गुजरता है। माया ने संयम रखते हुए फिर से कहा, कार्तिक, प्लीज मेरी बात मानो, अपनी ब्लड लाइन को दबाना बंद करो। कार्तिक ने हठ पूर्वक अपना सिर हिलाया और भौहें चढ़ाते हुए कहा, मुझे इस तरह की ब्लड लाइन नहीं चाहिए। मैं हूं। मुझे इस तरह की अकथनीय ब्लड लाइन की आवश्यकता नहीं है। माया ने अपना सिर नीचे किया और बुदबुदाया, यही पावर तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें छोड़ी है। जब कार्तिक ने माया की बातें सुनी तो उसने अपना सिर घुमाया और अपने खून को दबाना जारी रखा। माया असहाय थी और अब और नहीं बोलना चाहती थी। कार्तिक के चेहरे पर नसें निकल आई थीं और उसके शरीर ने एक पावरफुल पावर का उत्सर्जन किया। नरसिम्हा ब्लड लाइन की एनर्जी के भीतर एक और तेज एनर्जी अचानक प्रकट हुई, एक तेज तलवार की तरह जो अभी अभी खोली गई थी। जैसे ही ये तेज एनर्जी प्रस्फुटित हुई, इसने आसपास के पेड़ों को काटकर आधा कर दिया। माया ने सदमे में अपना मुंह ढक लिया। कार्तिक का ये दूसरा खूनी हमला था और ये पहले के मुकाबले बहुत मजबूत था। कार्तिक के माता पिता कौन थे? कैसे कार्तिक की ब्लड लाइन इतनी पावरफुल है? कार्तिक ने अचानक अपने मुंह से ढेर सारा खून बाहर थूक दिया। उसने पाया कि उसके शरीर में 2 ब्लड लाइंस अनियंत्रित रूप से उबल रही थीं। क्या हुआ था उन्हें? कार्तिक ने अपने मुंह के कोने से धीरे से खून पोंछा और कहा, ऐसा लगता है कि सच में यहां कोई दिव्य जानवर मौजूद है। मैं या यूं कहूं कि मेरी ब्लड लाइन ये सेंस कर सकती है कि वो यहीं कहीं आसपास ही है। ये मेरे शरीर में 2 ब्लड लाइंस के साथ रेजोनेट होने वाले दिव्य जानवर की ब्लड लाइन ही होनी चाहिए, जिसके कारण ये हो रहा है। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके खून की इतनी तीखी प्रतिक्रिया होगी। ये सच में उसके लिए काफी कठिन होता जा रहा था। माया केवल कार्तिक को बगल में खड़े होकर देख सकती थी, क्योंकि उसके अलावा कुछ करना उसके बस में नहीं था। कार्तिक ने अपने खून को पूरी तरह दबा दिया, क्योंकि उसे अपने माता पिता के प्रति नाराजगी या नफरत थी, जिन्होंने उसे छोड़ दिया था।
ये बात उसके दिल से ना कभी गई थी और ना ही जा सकती है कि उसके माता पिता ने पैदा होते ही उसे छोड़ दिया था, उसका त्याग कर दिया था। कार्तिक के दिल में एक परित्यक्त बच्चा होने की बाधा थी। इसका समाधान कोई और ना आज तक कर पाया था और ना ही कर सकता था। कार्तिक, माया को अचानक लगा कि वो बेकार है। वो कार्तिक की किसी भी चीज में मदद नहीं कर पा रही थी। वो कार्तिक को उसके दिल की गांठ को सुलझाने में मदद करना चाहती थी, लेकिन कार्तिक ने उसकी एक नहीं सुनी। इसमें भी वो कुछ नहीं कर पाई। अतीत में कार्तिक का मजाक बनाया गया था और उसकी वजह से उसने अपनी आंखें घुमाई थीं और उसने उसके कारण अपना सिर नीचे कर लिया था। अब वो कार्तिक की मदद करना चाहती थी, लेकिन नहीं कर सकती थी। मैं ठीक हूं, तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। कार्तिक माया को देखकर धीरे से मुस्कुराया, जिससे उसे और भी बुरा लगा। 3 घंटे बाद कार्तिक की दोनों ब्लड लाइंस स्थिर हो गईं और उसने एक लंबी सांस छोड़ी। कार्तिक ने महसूस किया कि उसकी ब्लड लाइन स्थिर हो गई है और वो फूट फूट कर मुस्कुराया। उसे अब एक राहत का एहसास हो रहा था। तुम लोग जब मुझे अपनाना नहीं चाहते थे, मुझे रखना नहीं चाहते थे, तो तुम लोगों ने मेरे पास इस तरह की चीज क्यों छोड़ दी? ये ब्लड लाइन नहीं चाहिए थी मुझे ये। कार्तिक हंस रहा था, लेकिन उसका आक्रोश निकल रहा था। कार्तिक के मूड का वर्णन करना स्पेशल रूप से कठिन था, जब उसके पास अचानक कुछ था जो उसके अजीब माता पिता ने उसे दिया था और जिसका उसके खुद के पास कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं था। कार्तिक को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि कला प्रवीण व्यक्ति के चरण में प्रवेश करने की बाधा एकदम से ढीली हो गई थी। बस मेरी ब्लड लाइन की प्रतिध्वनि ने, उसकी रेजोनेंस ने मेरी ब्लड लाइन एनर्जी को उबालने और अड़चन के माध्यम से तोड़ने का कारण बना दिया है। अगर मुझे सच में उस दिव्य जानवर का सामना करना पड़ता है, तो क्या ये मुझे गोल्डन कोर के दायरे से बाहर निकालने में मदद नहीं करेगा? कार्तिक ने मन ही मन सोचा। माया कार्तिक के पास बैठ गई और धीरे से उसके मुंह के कोने से उसका पसीना और खून पोंछा। उसने डायमेंशनल रिंग से पानी की एक बोतल निकाली और पीने के लिए कार्तिक को दे दी। कार्तिक ने एक घूंट में बोतल का पूरा पानी पी लिया। उसके खून के उबलने के अनुभव ने उसे अभूतपूर्व रूप से भूख का एहसास करा दिया था। कुछ पावरफुल ब्लड लाइन जागरण में बहुत अधिक एनर्जी की खपत होती है, लेकिन कार्तिक ने ठीक इसके विपरीत किया, जिससे उसे बहुत अधिक एनर्जी की खपत हुई। मेरी ब्लड लाइन अभी तक नहीं जागी है, लेकिन मुझे पहले से ही ये एहसास है। मैं सच में नहीं जानता कि अगर ये पूरी तरह से जागृत हो जाए तो ये कैसा होगा। कार्तिक ने बेवजह कहा। लेकिन क्या तुम सच में अपने खून को जगाना चाहते हो? माया ने पूछा। कार्तिक ने सिर हिलाया और उसका स्वर ठंडा हो गया। उसने कहा, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे इसकी जरा भी परवाह नहीं है। माया ने अपने लाल होंठों को हल्का सा सहलाया। कार्तिक अभी भी उस पावर को स्वीकार करने को तैयार नहीं था जो उसके माता पिता ने उसे दी थी। वो भी एक झगड़ालू और जिद्दी बच्चे की तरह बिहेव कर रहा था। वो अपने माता पिता से बहस कर रहा था, उनसे जिद कर रहा था और उनकी दी हुई चीज को ठुकरा रहा था, क्योंकि उन्होंने उसे नाराज कर दिया था। कार्तिक के कपड़ों पर एक मंद सी रोशनी छपी हुई थी। कार्तिक को इस बात का एहसास नहीं था कि जब उसका खून उबल रहा था तो उसके कपड़ों के अंदर से उसके शरीर का नरसिम्हा लॉक चमक रहा था। वो नरसिम्हा लॉक सजीव लग रहा था, मानो उसमें जान आ गई हो। हालांकि नरसिम्हा लॉक की रोशनी जल्दी ही वापस मंद हो गई। मुझे आश्चर्य है कि क्या ललित राजपूत और अन्य दो ने इस दिव्य जानवर की ब्लड लाइन की प्रतिध्वनि को महसूस किया है। कार्तिक ने दूर नहीं देखा। पर्वत श्रृंखला की दूसरी तरफ ललित राजपूत और मयंक राजपूत को कुछ भी महसूस नहीं हुआ था। कार्तिक नहीं जानता था कि वो अकेला था जो ब्लड लाइन से गूंजता था। उसके अंदर की ब्लड लाइन इस हद तक रेजोनेट कर रही थी। उसने चारों ओर देखा और कहा, मेरी ब्लड लाइन में प्रतिक्रिया हुई है। इसका मतलब वो दिव्य जानवर कहीं आसपास ही हो सकता है। माया ने आश्चर्य से कहा, सच में? कार्तिक ने सिर हिलाया।
उन्होंने केवल एक दिन दैवीय जानवर के निशान खोजने में बिताया और इतने में ही उन्हें इसके बारे में एहसास हो गया था। यह कोई आम बात नहीं थी। ज्यादातर स्पेस आर्ट मिशंस में स्पेस आर्ट वॉरियर्स को महीनों महीनों लग जाते हैं मिशन को अंजाम देने में, लेकिन यहां सिर्फ एक ही दिन में वो दोनों उस दिव्य जानवर के नजदीक पहुंच चुके थे। शायद इसका कार्तिक के शरीर पर नरसिम्हा ब्लड लाइन से कुछ लेना देना था। उसकी नरसिम्हा ब्लड लाइन नरसिम्हा कार्मिक लक का उत्सर्जन कर सकती है और दूसरों के लिए अच्छी किस्मत ला सकती है। कार्तिक के स्पिरिचुअल ज्ञान ने परिवेश की खोज की और जैसा कि अपेक्षित था उसने एनर्जी का एक अंश पाया जो उसके ब्लड लाइन से संबंधित था। यह सच में पास ही में है। मिकी, हम बहुत लकी हैं। कार्तिक ने माया का हाथ पकड़ लिया और तेजी से अपने लक्ष्य की ओर माया को लेकर भागा। कार्तिक के मन में भी उत्सुकता थी। वो कौन सा दैवीय जानवर था जिसने उसकी 2 अचेतन ब्लड लाइंस को उबाल दिया। कार्तिक और माया जल्दी से जंगल से होकर गुजरे। 2 धुंधले से साए अचानक चमकते हुए वहां से जल्दी में गुजर गए। कार्तिक स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि उसकी ब्लड लाइन के पावर में फिर से हलचल होने लगी है। इसका मतलब था कि उनके और दिव्य जानवर के बीच की दूरी और करीब आ रही थी। हमारी किस्मत बहुत अच्छी है। कार्तिक के मुंह का कोना थोड़ा ऊपर उठा। यद्यपि वो अपने शरीर पर नरसिम्हा कार्मिक भाग्य को स्वीकार नहीं करना चाहता था, लेकिन ये सच में एक अच्छी बात थी। जैसे ही वो घने जंगल से होकर गुजरे, अचानक उन्हें अपने सामने एक सफेद रंग की रोशनी दिखाई दी। कहां है? कार्तिक ने माया को गले लगा लिया, जबकि वो शर्म से चिल्ला रही थी। लेकिन आखिरकार राजकुमारी ने भी उसे गले लगाया। उसके पैरों की गति अचानक तेज हो गई। कार्तिक माया को ले गया और लगभग एक पल में वो दोनों भागते हुए सफेद रोशनी के सामने आ पहुंचे। जंगल में एक छोटी सी सफेद आकृति ने अचानक अपना सिर उठाया और जोर से चिल्लाया। वो सफेद आकृति धीरे धीरे घूमी और उसने कार्तिक को देखा, जो माया को अपनी बाहों में लिए हुए था और उसके सामने प्रकट हुआ था। उसकी बुद्धिमान आंखें झपक गईं और जिज्ञासा से भर गईं और आखिरकार कार्तिक और माया का उस दैवीय जानवर से सामना हो ही गया। क्या है ये दैवीय जानवर और ये यहां जंगल में क्या कर रहा है? इसका कार्तिक की नरसिम्हा ब्लड लाइन और उसके अतीत से क्या संबंध है? क्या फाइनली कार्तिक के माता पिता और उसकी असलियत के राज खुल जाएंगे?